Hello students, welcome to online classes. We were reading our second lesson. Let's start. On the line we were reading uh, and survival in Simapuri means rag picking. Author क्या कहती है कि सीमापुरी में जीवित रहना, जीवन यापन करना, उसका अर्थ क्या है? रैग पिकिंग थ्रू द ईयर्स। वो कहती है कि सालों के कारण, बहुत साल हो गए हैं, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट। तो ये क्या बन गया है? एक ललित कला बन गई है। प्रोपोर्शंस मीन भाग होता है, वैसे पार्ट। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। गार्बेज जो है रैग पिकर्स, यू नो दैट रैग पिकर्स मीन, रैग पिकर्स जो वो लोग जो कि कूड़े में से जो है प्लास्टिक वगैरह उठाते हैं या कोई और चीज़ें, लोहे का सामान, जो कूड़ा कचरा जो चीज़ें होती हैं, उनको बेच करके, सेल करके पैसा कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। जो कूड़ा कचरा है उनके लिए सोने के समान है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, उनका रोज़ का खाना है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सर पर छत है। इवन इफ़ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, अगर वो कहते हैं कि यद्यपि वो कैसी छत है, अगर वो पानी भी टपकता है उस छत में से तो काफ़ी है उनके लिए। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए उससे भी ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी। साहिब क्या कहता है? कहता कई बार मुझे 1 रुपया मिल जाता है कूड़े कचरे में से। इवन ए 10 रुपी नोट। और कभी कभी तो वो कहता है कि 10 रुपये भी मिल जाते हैं। साहिब सेज हिज आईज लाइटनिंग अप। साहिब कहता है, उसके चेहरा जो है खिल जाता है, उसकी आंखों में रोशनी आ जाती है। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाता है एक कूड़े के ढेर में। यू डोंट स्टॉप स्काउंजिंग, तो तुम्हें रुकना नहीं चाहिए। कुरेदना, स्काउंजिंग मीन कुरेदना, कूड़े कचरे को छानबीन करते रहना। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि आशा और भी होती है, उसमें से और मिलने की आशा होती है कि और मिल जाएंगे सिक्के। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए जो गार्बेज है उसका अर्थ कुछ और है, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। उनके माता पिता के लिए जो मीनिंग है उससे कुछ अलग मीनिंग बच्चों के लिए है उसका रैग पिकिंग का। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए तो कुछ ऐसे जैसे कुछ आश्चर्य में लिपटा हुआ है, कुछ जैसे गठरी पड़ी है, उसमें से कुछ जाकर के वो खोलेंगे, सरप्राइज़ होगा उनको, तो सरप्राइज़ है उनके लिए। फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। लेकिन बड़े जो हैं उनके लिए क्या है? जीवन यापन करना, उनका ज़िंदगी है ये, यानी कि जीवित रहना। One winter morning I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club. एक सर्दियों की सुबह ऑथर कहती है कि मैंने साहिब को देखा, वो फेंस्ड गेट के पास, यानी कि एक बाड़ के पास जो गेट था पड़ोस के क्लब में, पड़ोस के क्लब का जो एक गेट है वहाँ खड़ा था। यानी बाड़ होती है चारों तरफ जो है क्लब के, और वहाँ जो गेट था उसके पास खड़ा था वो। वॉचिंग 2 young men ड्रेस्ड इन वाइट। उसने देखा कि 2 लड़के जो हैं वाइट ड्रेस पहनी हुई, प्लेइंग टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम। वो कहता है कि मुझे ये जो खेल है वो पसंद है। ही हम्स, थोड़ा गुनगुना करके बोला धीमी आवाज़ में, कंटेंट टू वॉच इट्स स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। दीवार के पीछे खड़े हुए, कंटेंट मतलब संतुष्टि महसूस होती है उसको। फेंस दीवार नहीं, बाड़, जैसे कि एक चारों तरफ बाड़ की हुई। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड। वो कहता है कि कोई भी नहीं होता जब पास में, तो मैं अंदर चला जाता हूँ, यानी कि आसपास कोई नहीं होता
क्लब में अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स, वो ये मानता है, वो स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, गेट कीपर उसको अलाउ करता है स्विंग यूज़ करने के लिए, झूला झूलने के लिए परमिशन दे देता है। साहिब टू इज़ wearing टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, साहिब टेनिस शूज़ पहने हुए था जो कि उसके डिसकलर्ड यानी कि रंग उड़ा हुआ है शर्ट का और निक्कर का, उस पर थोड़ा जूते जो हैं वो स्ट्रेंज लगते थे। समवन गेव देम, किसी ने उनको उसको दिए थे। गेव देम टू मी, वो कहता है मुझे किसी ने दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, स्पष्ट करते हुए वो बताता है ऑथर को, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। क्या कारण था उसका? क्योंकि किसी अमीर लड़की ने उनको डिस्कार्डेड मतलब फेंक दिया था। क्यों फेंका है? who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, क्योंकि शायद उसने मना कर दिया था पहनने से क्योंकि उनमें से एक में एक छेद था। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन वो साहिब इसकी चिंता नहीं करता है। फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयरफुट, एक ऐसा लड़का, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बच्चा हु हैज़ वॉक बेयरफुट, जो कि नंगे पाँव चला है। इवन शूज़ विद ए होल इज़ ए ड्रीम कम ट्रू, कहता है कि उसको जूते मिल जाना छेद वाले, जैसे एक में छेद है तो ऐसा जूते मिल जाएं उसको तो उसके लिए एक सपने के सच होने के समान है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम वो देख रहा है वो उसकी पहुंच से दूर है, उत्सुकता से, इंटेंटली। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज सुबह साहिब जो है दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज वो मिल्क बूथ, दूध के बूथ पर जा रहा है। इन हिज हैंड इज़ ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में क्या है? एक स्टील का जो कैनिस्टर है, यानी कि एक केतली है स्टील की। आई नाउ वॉक इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, वो कहता है मैं अब काम करता हूँ वहाँ उस रोड पर, वो कहता है एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर से इशारा करते हुए वो कहता है आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, वो कहता है कि मुझे 800 रुपये दे दिए जाते हैं और सारा खाना मेरा मिलता है मुझे। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे वो काम पसंद है, क्या वो उसको अच्छा लगता है? आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसका चेहरा जो मैंने देखा, उसने जो केयर फ्री, उसकी जो आज़ादी चेहरे पर नज़र आती थी पहले, वो चली गई है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग, स्टील की जो केतली उसने उठाई हुई है वो ज़्यादा भारी, स्टील कैनिस्टर जो है वो ज़्यादा भारी है। किससे ज़्यादा भारी है? उस प्लास्टिक बैग से जो बड़े आसानी से अपने कंधों पर उठा लेता था। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पर उठाता था वो। द बैग वॉज हिज, बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, कैनिस्टर जो है वो उस व्यक्ति से संबंध रखती थी जो कि उस टी शॉप का मालिक था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अपना खुद का मालिक नहीं है।